करेंगे कि मज्जा धातु का तो अभी आपने समझा कि किससे बना, कैसा है ओवरऑल, वो सिंपल सा तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बहुत टफ वर्ड नहीं समझा रही हूँ। नमस्ते सर। तो यहाँ पर मज्जा के कार्य क्या क्या होते हैं, कार्य से ही आपको समझ में आएगा कि अगर मेरे अंदर इन कामों में कमी आ रही तो यहाँ पर तकलीफ है। तो मज्जा प्रीति स्नेहम बलम शुक्रम पुष्टि पूर्णम अस्थना च करो, तो ये सुश्रुत सूत्रस्थान 15/6 में सीधे कहा गया। तो मज्जा प्रीति करती है, तो प्रीति जो होती है, प्रीति का मतलब होता है बॉडी की एक सेल्स का दूसरे सेल के साथ भी प्रीति होती है, हमारा दूसरे के साथ भी होता है, बॉडी का एक ऑर्गन के दूसरे साथ ऑर्गन के साथ, ऑर्गन के अंदर भी इटसेल्फ ऑर्गन का मतलब एक ऑर्गन है, कोई स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आपस में जो को रिलेशंस होता है एक सेल्स का दूसरे सेल के साथ, वो भी एक तरह की प्रीति होती है, अटैचमेंट होती है कि कहाँ पर किस तरीके से क्या। सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए, अगर आलोक श्रीवास्तव सर नमस्ते, तो अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है तो वहाँ पर क्या होता है, मज्जा धातु की कमी होती है। इसलिए अधिकतर आप देखेंगे ऐसे सारे जगह पर हम लोग काम करते हैं तो जो मिद दवाएं देते हैं वो करते हैं, क्योंकि जो मस्तिष्क है हमारा उसमें आपको पहले ही पता चला कि मज्जा है और वहीं पर कहीं ना कहीं से मज्जा का क्षय हुआ होता है, तो इस तरीके से होता है। और ये तो आपने बॉडी के अंदर समझ लिया कि बॉडी में कहीं पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही तो मज्जा की कमी है, क्योंकि प्रीति वर्ड का है, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन है। और बाहर की दुनिया से भी हम अगर सही तरीके से अटैच नहीं हो पा रहे तो वहाँ पर भी प्रीति होती है। और वसुधैव कुटुंबकम की अगर भावना को देखोगे तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में प्रीति चीज़ ही है, ठीक है। स्नेह है एक दूसरे के साथ, एक बहुत बढ़िया विकास अवस्थी सर नमस्ते। तो स्नेह होता है, हमें आरे को सामने वाले से कह सकते हो ना, पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स होता है दैट इज नोन एज स्नेह। अगर हम खींचे से हैं तो वो स्नेह नहीं होता है। और बॉडी के सेल्स में भी कई बार होता है, खास करके ऑटो इम्यून डिसीजेज में भी देखेंगे तो ऑटो इम्यून डिसीजेज में भी बॉडी के एक सेल दूसरे सेल से लड़ना शुरू करती है, उनमें प्रीति नहीं रह जाता, उसमें स्नेह नहीं रह जाता। तो आप ये समझिए ये आपकी बॉडी के अंदर भी है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे हम लोग बोलते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी वैसा। और हमारा लोगों से जो को रिलेशंस होता है, जो अटैचमेंट होता है, वो भी सारी चीज़ें। बलम होता है, आपकी ताकत अच्छी होती है, क्योंकि ब्रेन पावर जितनी अच्छा होता है उतनी बढ़िया ताकत बोली जाती है। और शुक्र की पुष्टि करता है, तो यहाँ पर जो मतलब जुड़े हुए हैं मतलब मेल, वो सारे कोई जानते हैं कि शुक्र की पुष्टि होनी है। तो अगर अस्थि मज्जा धातु की कमी हो जाएगी, सीधे सी बात है, पहले की जो भी धातुओं की कमी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है शुक्र की भी कमी आएगी। तो अधिकतर ऐसे सारे लोग के अंदर, और इसी वजह से आप देखते होंगे ना मज्जा धातु की भी जिन लोगों के अंदर कमी होती है उनके अंदर भी बहुत चिड़चिड़ापन होता है, क्योंकि अधिकतर उनके अंदर जब मज्जा की कमी आएगी तो शुक्र की भी कमी आ जाएगी। पूर्णनम अस्थना, क्यों मैंने बात किया, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं छोटा छोटा सा श्लोक क्यों डिफाइन करती रहती हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ। अस्थियाँ जो हैं उनका पूर्ण करती हैं। और आज की डेट में आप देखते हैं मेजॉरिटी लोग के साथ ये तकलीफ होती है कि बोन मैरो डेंसिटी टेस्ट कराते हैं तो होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाली तकलीफ हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई या खोखली हो गई, इस तरह के वर्ड बहुत सारे लोग सुनते हैं। डॉक्टर मनोज वर्मा नमस्ते सर नमस्ते। तो बहुत सारे लोग इस तरह के वर्ड सुनते हैं, सोचते हैं क्यों हो रहा है, आपकी पीछे की धातुएँ सही तरीके से नहीं है, आपके अंदर मज्जा धातु सही तरीके से नहीं है, इस वजह से इस तरह की तकलीफें आ रही हैं। तो पूर्णनम अस्था बोला, जबकि अस्थि पहले ही थी, है ना, अस्थि के बाद मज्जा है। नीलम मैम, चतुष्मा मैम नमस्ते, आई एम फाइन, हाउ यू मैम। तो ये सारी चीज़ें। और परिमाण में अगर मैं कहूँगी तो उसका परिमाण जो होता है 1 अंजलि होता है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता नहीं, और जब आपको ये पता होगा तब आप क्रिस्टल क्लियर अपने